भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा दिन 23 दिसंबर तक हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रखेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए ये यात्रा पहुंची है हरियाणा। कल पहला दिन था, आज ये दूसरा दिन के। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी गुलशन, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस दिशा में अब यात्रा आगे बढ़ रही है, कितना उत्साह आम लोगों में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी इस समय अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं और वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि इस समय नूह शहर के अंदर जो है राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है। और अब नूह शहर से ये यात्रा अब कुछ ही देर में यहां से शुरू होगी। फिर उसके बाद नूह की पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता होगी जहां पर आज की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया जाएगा। और जो कांग्रेस पर इस समय आरोप लग रहे हैं इस यात्रा को लेकर, जो कोरोना के प्रोटोकॉल जो यहाँ नहीं अपनाए जा रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हरियाणा के हैं और वो राहुल गांधी के साथ इस समय टी ब्रेक पर हैं और अंदर जो है टी ब्रेक चला है। और इस समय जो यात्रा है वो नूह शहर के अंदर जो है रुकी हुई है। फिलहाल लोगों में एक खासा उत्साह जो है वो जरूर नजर आ रहा है। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों के चारों तरफ जो है वो डटे हुए हैं और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। और जैसे ही राहुल गांधी उनको नजर आते हैं तो वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ के यूथ से ही आखिरकार हम जरूर जानते हैं कि किसको ये देखने आए हैं और क्या कुछ इनके मन में विचार है। किसको देखने आए हैं आप लोग? राहुल गांधी। हाँ जी, यहाँ पर आपको जैसे पता है कि आप भीड़ भी देख सकते हो। यहाँ पर ना मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेवात में तो ना कांग्रेस है, कांग्रेस ही और कांग्रेस ही रहेगी। यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी। राहुल गांधी से मिलोगे या कुछ बातचीत भी करोगे? अगर बातचीत करने का मौका मिला? बातचीत करने का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सिक्योरिटी उसके साथ, वहाँ पर किसी को उसके पास मिलने नहीं दे रहे हैं। दूर से बस हाय कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे आप भी बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, नहीं, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसा देख रहे हैं आप, किस तरह से? मैं तो यही देखा बदलाव का कारण बन रही है ये यात्रा। ये सर बदलाव का कारण बन रही है। बेशक। तो लग रहा है कि जोश के साथ आप लोग राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंचे हैं। हाँ, ये जोश के लिए और देश में कुछ बदलाव आए इसलिए। देखिए, तमाम यूथ है। आरती हमारे साथ, बताइए जी सर, हम राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं आए, हम इस नफरत को खत्म करने के लिए चल रहे हैं यहाँ पे सर। ताकि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ताकि इसका कुछ लोगों पर असर पड़े। नफरत? क्या नफरत? कैसी नफरत? रात दिन आप डिबेट में देखते हो क्या चलता है। आप हिंदू मुसलमान कभी भी खोल के देख लो आप न्यूज, रात के 12 बजे देख लो, तब भी हिंदू मुसलमान के अलावा ये 5-5 हजार रुपए में लेके बैठते रहते हैं जो डिब्बों में ये मौलवी वगैरह पंडित जी। गांधी भी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं इस भारत जोड़ो यात्रा? सर बिल्कुल खुल रही है। हर समाज के लोग यहाँ चल रहे हैं साथ। आपको हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे। ऑलरेडी हम 20 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं पीछे से, बड़कली से। तो कोई थकावट नहीं हो रही आपको? कोई थकावट नहीं सर, किसी भी तरीके से नफरत खत्म हो जाए तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है जी। देखिए, बिल्कुल आरती, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस यात्रा के दौरान कही है कि नफरत को खत्म करने के लिए ये लोग यात्रा के साथ चल रहे हैं और 20 किलोमीटर तक ये सफर इन्होंने किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई थकावट नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि ये नफरत खत्म होनी चाहिए। हालांकि इस पर राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वो चल पड़े हैं। और चले थे अकेले, लेकिन कारवां जो है वो बढ़ता चला गया। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब ये कश्मीर तक यात्रा चलेगी। और इसी तरीके से जो जोश है लोगों में वो यहाँ पर बना हुआ है। तमाम लोगों से हम जरूर जानेंगे क्या कहेंगे आज इस यात्रा के बारे में। देखो, जो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है ये आज मेवात में देखने को मिलती है। और गांधी परिवार के लिए यहाँ प्यार हमेशा से दिया है शहीदों की धरती ने। और गांधी जी भी, महात्मा गांधी जी भी जिस तरह गांधीग्राम घासड़ा में आए थे, उसी तरह आज भी राहुल गांधी उनकी परंपरा को पूरा गांधीग्राम घासड़ा में जाकर करेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप फिरोजपुर नमक में है, जहाँ पे थोड़ा मेहमानों के लिए प्रोग्राम किया गया है रेस्ट का। उसके बाद वही
यादें जो महात्मा गांधी ने दोहराई थी, उसी तरह आज फिर से राहुल गांधी वही यादें इस मेवात की सड़कों पे दौड़। इस यात्रा को देख कैसा रहे हैं आप? क्या इस यात्रा को एक प्यार भरी यात्रा देख रहे हैं, मोहब्बत वाली यात्रा देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक यात्रा के नजर से नहीं देख रहा इसे मेवात। इसे एक प्यार भरी यात्रा के, इसमें हर ग्रुप का इंसान शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह का इंसान इसमें शामिल है। अच्छा, इसमें कोई मुद्दे भी हैं क्या? इसमें कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे जब वो आएंगे चुनाव उसकी तब की बात है, लेकिन ये मोहब्बत की यात्रा है। जिस तरह विपक्ष ने तोड़ दिया है, अलग अलग उसमें बांट दिया है देश को, लेकिन इसको एकता की यात्रा है, इसे एक करके जाएगी भारत। देखिए, एकता की यात्रा है। आप देख रहे हैं कि आरती, यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब मुद्दों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। इस यात्रा के अंदर वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस यात्रा जो है ये एकता की यात्रा है, ताकि जो तमाम हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी जो वर्ग हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ सके। और भी लोग हैं, उनसे जान देते हैं क्या कहेंगे। बताइए, बताओ जी। भारत जोड़ो में अच्छा समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी जी अच्छी प्रमोट कर रहे हैं। आज 102-3 दिन हो गए हैं और अच्छा सफर निकाल रहे हैं, अच्छा सहयोग मिल रहा है जनता को। क्या कहेंगे जी, बताओ। देखिए, देश के किसान, मजदूर और युवाओं के जो हालात हैं उनको संसद में पुरजोर शोर से तरीके से उठाया जाएगा। जब राहुल जी राजघाट पहुंचेंगे उसके बाद जब ब्रेक लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है, और युवाओं को विशेषकर, क्योंकि आज बेरोजगारी का बुरा हाल है और किसान आंदोलन चला। नरेंद्र मोदी ने किसानों से जो वायदे किए थे ना, आज किसानों को जो जितने 750 किसानों ने शहादत दी थी उनको मुआवजा मिला है। जहां तक एमएसपी की बात है, कमेटी उन्होंने जरूर बनाई, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे उनमें से किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया, तो किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। कि देश हित में यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ यात्रा को डिफेम करने के लिए उन्होंने ये बात उठाई है, लेकिन पिछले दिनों जब गुजरात के चुनाव थे, बगैर मास्क के नरेंद्र मोदी गली गली घूम रहे थे, जब तो ये कोरोना नहीं आया। सिर्फ वो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए और यात्रा को स्थगित किया जाए, क्योंकि यात्रा का जो क्रेज है, आप देख रहे हैं माताएं बहनें ऊपर छतों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रा का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों की जो भी तकलीफें हैं, राहुल जी कन्याकुमारी से चलकर जम्मू तक उन सब बातों को समझ रहे हैं। बिल्कुल इस यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, ऐसा जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यूथ है उनसे भी जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हाथों में राहुल गांधी का झंडा लिए हुए, और यहाँ पर क्या कहेंगे, बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक तरह से भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी, उनके साथ मिलकर हम इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देंगे। और इंशाल्लाह जहां तक राहुल गांधी जी के साथ हमसे चला जाएगा वहां तक हम चलेंगे, आगे देखा जाएगा। चल रहे हो आप लोग? हम 3-4 किलोमीटर से अभी साथ चल रहे हैं और घासेड़ा तक इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। इस यात्रा से क्या लगता है आपको, किस तरह का बदलाव देखते हो? इस यात्रा से हमें लगता है कि जो हमारे यहाँ पे जो सरकार ने हिंदू मुस्लिम में फूट पाड़ रखी है, उसमें एकता का जो संदेश है वो मिलेगा और इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम एक होंगे जरूर। बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आरती एक जोश जो है वो बरकरार है जनता में, और राहुल गांधी को देखने के लिए ये लोग हालांकि पहुंचे थे और उसी के साथ जो है लगातार यात्रा में शामिल हो गए। और इनका कहना है कि जहां तक ये यात्रा चलेगी वो वहां तक ये चलते रहेंगे। जी अच्छा, देखिए, इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया। इधर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़ लीजिए, तो कांग्रेस में कितना जुड़ाव नजर आता है? हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस यात्रा में फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं? देखिए आरती, हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट इस यात्रा में नजर आ रही है। चाहे हम बात करें कुमारी सैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कैप्टन अजय सिंह यादव की, वो सभी जो नेता हैं एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, कुमारी सैलजा चलती हुई नजर आ रही है। और कल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी ये कहा था कि जो कांग्रेस है उनके जो पूरी हरियाणा कांग्रेस है वो एकजुट है। हालांकि बेशक आप लोगों को वो अलग अलग लगती हो, अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी करते हो, लेकिन मंच पर जब
इकट्ठे होते हैं तो एकजुट वो दिखाई देते हैं। इसलिए हरियाणा कांग्रेस में कोई भी फूट नहीं है और एकजुट जो है वो इस यात्रा के माध्यम से भी वो दिख रही है। और हम खुद भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में तमाम जो हरियाणा कांग्रेस है वो एकजुट नजर आ रही है। अच्छा, चलिए, हालांकि बिल्कुल इसके गुलशन। साथ साथ खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर के कल कहा था आरती की बिल्कुल एकजुट होने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करते नजर आए थे। आम लोग हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या राय रखते हैं, इस यात्रा का असर क्या रखेगा, इसको लेकर भी जरा बातचीत कीजिए। देखिए, बिल्कुल हम जानते हैं जरूर आम लोगों से। आपको क्या लगता है इस यात्रा से कितना असर देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं इस यात्रा से? काफी असर है, काफी ज्यादा असर है और ये यात्रा पूरे देश में कोने कोने तक असर करेगी और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो चेंजिंग होगी, जो बदलाव होगा वो जरूर होगा। और जो ये यात्रा है, ये यात्रा एक तरफ तो नफरत की सिस्टम है और एक तरफ भाईचारे का है। ये यात्रा है भाईचारा को जोड़ने के लिए है। आप बताइए जी, इस यात्रा को कैसा देखते? इस यात्रा से पूरा देश खुश है, पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि मोदी जी के 7-8 साल में हर वर्ग दुखी है, युवा दुखी है। पढ़ाई करके क्या करेंगे, डिग्रियां लेकर हाथ में फिर रहे लोग, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी दुनिया से ज्यादा है, महंगाई आप देख लो, महंगाई सिलेंडर कहाँ चले गया, पेट्रोल कहाँ है, पेट्रोल के रेट सस्ते हो रहे, कुछ नहीं सस्ते हो रहा। हर आदमी दुखी है। हिंदू मुस्लिम कब तक चलाएंगे? देश कंगाल हो जाएगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो देश को तरक्की की राह पे ले चलो। राहुल गांधी जी ने सही फैसला लिया है, भारत जोड़ने का सही फैसला लिया है। अच्छा, एक बात और बताइए, राहुल गांधी ने इस यात्रा से तमाम अपने बड़े नेताओं को सड़कों पर ला दिया है, चलने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि ये देन सबसे बड़ी है मोदी की, क्योंकि मोदी ने देश का वो हालात खराब कर दिए हैं कि मजबूरी होगी देश को एक करना, और यही यात्रा है जो देश को उन्नति की ओर लेके जाएगी। सरकार राहुल जी की आएगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद देश की उन्नति होगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए यात्रा चल रही है? नहीं, ये भारत जोड़ो, गरीब किसान मजदूर के लिए, क्योंकि इस सरकार के अंदर ना, क्योंकि गरीब आदमी मजदूर आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, सब वो सड़क पे ला दी उसने। अब इनको जोड़ने के लिए, इनको उठाने के लिए ये यात्रा है। देखिए, तमाम जो भाईचारा को जोड़ने के लिए ये यात्रा चल रही है, ऐसा यहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं। आरती, अब जो है राहुल गांधी का जो टी ब्रेक है वो लगभग खत्म हो चुका है और जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। अब राहुल गांधी नूह शहर से इस यात्रा को जो है शुरू कर रहे हैं और अब यहाँ से पुलिस लाइन जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या देखते हो इस यात्रा को, कैसा देखते हो? जी सर, मैं वजाद खान मुंबई से आ रहा हूँ और महाराष्ट्र में चला, राजस्थान पूरा चलते आ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये देश जो 4 आदमी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी, क्योंकि सारी चीज़ें ये बेच रहे हैं 2 आदमी और 2 आदमी खरीद रहे हैं और सारे लोग वो गुजरात से हैं। तो ये यात्रा इसलिए ज़रूरी थी कि जिस तरह से मीडिया में नफरत फैलाने का ये धंधा चल रहा है, मौलाना लाते हैं, वो लाते हैं, सब उनके ही आदमी होते हैं। और डिबेट आप देखो तो वो बोलते हैं विकास हमने किया, कभी विकास पे इलेक्शन नहीं लड़ते हो। जब भी इलेक्शन आता है तो उनको पाकिस्तान याद आता है, उनको हिंदू मुसलमान याद आता है। ये देश को ध्रुवीकरण फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि सत्ता इनके हाथ में रहे और गरीब आदमी गरीब। आप महाराष्ट्र से इस यात्रा के साथ चले हैं, किस तरीके से आपने हर राज्य देखे महाराष्ट्र से चलते हुए, चाहे फिर वो आगे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब हरियाणा में आप आए, आपने किस तरह देखा अन्य राज्य और हरियाणा में कैसा देखा? नहीं, हर जगह पे पब्लिक जो जन समर्थन तो उनको मिल ही रहा है, क्योंकि इतनी ठंड में लोग निकल के गांव से निकल के खड़े होते हैं। सुबह सुबह बच्चे, छोटी छोटी महिलाएं वो मिलना चाहती है, अपने अपने प्रॉब्लम उनको बता रहे हैं। तो ये जन समर्थन तो है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को अमीर और गरीब में बांट दिया है। हिंदू मुसलमान में तो बांटा है, लेकिन अमीर और गरीब में भी पार्ट बढ़ते जा रही है। हर चीज़ में गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। यूथ से भी जान लेते हैं। आरती, आप बताइए क्या देखते हो इस यात्रा को? बताओ ये बताएंगे सर। ये यात्रा बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छा लग रहा है। इस यात्रा को देखते हो हम भी इसमें शामिल है, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम इसमें जाएंगे। जो भाजपा सरकार ने जो देश को बांट रखा है ना, इसको एकजुट करना बहुत ज़रूरी है और ये एकजुट ऐसे ही हो सकता है सर। इस
इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले रहे हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? अब नूह से ही अभी हम यहाँ से लगे हैं, आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी से मिलेंगे भी आप? मिलने की चॉइस है, बहुत दिन से सोचे भी हुए हैं मिलने को, बट मिलने ही नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। क्या बात रखोगे अगर मुलाकात हो भी जाती है? मैं बात रखूंगा कि सर ये देश को एक करो और इस देश को एक करो। तो अब देश एक नहीं है? मतलब देश तो जात का भेदभाव है देश में, सब तरह भाजपा सरकार ने देश को बांट जी। दिया है, गरीब और अमीर में भी, जी। और जात का भेदभाव कर रखा है देश में। देखिए बिल्कुल यहाँ आरती तमाम लोग नफरत की बात जो है नजर आ रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि नफरत को जो है हम खत्म करना चाहते हैं और भाईचारे को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे।